जय सिया राम। आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसी ज्ञानवर्धक कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ और और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वह कथा पसंद आएगी। एक राजा था और राजा के 3 पुत्री थी। तो तीनों पुत्री जो है, तीनों बेटियाँ जवान हो गई, युवावस्था में हो गई। तो राजा ने अपने तीनों पुत्रियों से ये पूछा कि हे बेटी, तुम किसकी कमाई खाती हो? और तो जो है उन 2 पुत्रियों ने जवाब दिया कि पिताश्री, हम आपकी कमाई खाते हैं। तो जो सबसे बड़ी पुत्री थी उसने अपने पिता को बहुत सोच समझ के जवाब दिया कि हे पिताश्री, आप मेरे पूजनीय पिता जरूर हैं, मैं अपने कर्म और भाग्य का खाती हूँ। तो यह बात सुन करके राजा को बहुत आश्चर्यचकित हैरानी हुई। राजा जो है, यह बात सुन करके राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री, ऐसे व्यक्ति के साथ इसका विवाह किया जाए जो विकलांग हो, जिसका हाथ पैर ना हो और जो कोढ़ी हो। तो मंत्री ने राजा का आदेश पा करके ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भिक्षुक को ढूंढ के लेकर आया जिसका हाथ पैर नहीं था, और राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस कोढ़ी से करवा दिया। जब कोढ़ी से विवाह हो गया तो राजा ने कहा, ये आपका पति है और आप इसके साथ जाओ। तो भगवान का नाम लेकर के उसकी पुत्री अपने पति को लेकर के वहां से चल दी। और रास्ते में जो भी गांव आते गए, वह रास्ते में जहाँ भी उनको रुकने का स्थान था रुकी। तो अपने पति को रास्ते में बैठा देती थी। तो आने जाने वाले लोग जो दया धर्म करते थे, धर्मात्मा थे, तो जो लोग पति की स्थिति देख करके दान पुण्य करते थे, उससे वह अपनी आजीविका चलाने लगी। तो धीरे धीरे वह भिक्षा मांगते मांगते अपने पति के साथ एक दिन वह अमृतसर पहुंच चुकी। तो अमृतसर पहुंचने पर वह अपने पति को, जो वहाँ प्राचीन काल में एक तालाब के रूप में, जोहड़ के रूप में था, तो वहाँ पहुंच के अपने पति को वहीं पर उसने बैठा दिया और कहने लगी कि आप यहीं बैठो और मैं बाजार में घूम टहल करके कुछ खाने का सामग्री ले लूँ। तो वह पति वहाँ उसका बैठा हुआ। तो उसके पति ने देखा कि वहाँ पर काले रंग के कौवे और काले रंग के कबूतर आए, और वो जो उसमें स्नान करते थे, पानी पीते थे तालाब में, वहाँ से सफ़ेद होकर जाते थे। तो यह सोच करके उसके पति बड़ा अचरज हैरान हुआ कि हो ना सही, मैं भी भगवान का नाम लेकर के इस तालाब में स्नान करूं, डुबकी लगाऊं, हो सकता है मेरा पाप भी कोई कम हो जाए, भगवान की कोई दृष्टि हो जाए। तो पिंगला नाम का जो उसका पति था, पिंगले ने जो है उसने भगवान का नाम लिया और सरोवर में स्नान करने लगा। जैसे ही वह सरोवर में स्नान करने लगा, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह पिंगला 16 साल का नौजवान बन गया और उसने अपनी एक बाजू बचा ली थी, एक हाथ अपना बचा लिया था। तो उसके पश्चात वह वहाँ पर बैठ गया। इतनी देर के कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी आई और वह उस बालक को देखकर हैरान हो गई और उससे कहने लगी, वो पहचान नहीं पाई कि मेरा पति है। तो कहने लगी, मेरा पति यहाँ था, मैं अपने पति को यहाँ बैठा कर गई थी और मेरा पति कहाँ गया? तो उसने कहा कि मैं ही आपका पति हूँ। यहाँ पर भगवान की सरोवर में ऐसी कृपा है कि जो व्यक्ति आएगा, स्नान करेगा, प्रभु का स्मरण करेगा, उसको अनेकों प्रकार के फल प्राप्त होंगे, पुण्य फल प्राप्त होंगे। तो देखो, अपनी पत्नी को कहने लगा कि यहाँ पर काले कौवे आते हैं, काले कबूतर आते हैं, अन्य प्रकार के पक्षी आते हैं, सफेद होकर चले जाते हैं। तो उसने एक बाजू बचा ली थी, एक अपनी हाथ बचा लिया था। उसके पश्चात वह पुनः नहाने लगा। जब अपनी पत्नी के सामने पुनः स्नान करा तो उसकी दूसरी बाजू भी ठीक हो गई। वह बिल्कुल नौजवान 16 साल का लड़का बन गया। तो यह हैरानी देख करके उसकी पत्नी जो है आश्चर्यचकित हुई, भगवान का बहुत बहुत लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद किया। तो पत्नी ने सोचा कि हो ना सही, जब मेरे पति जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, भगवान की अपार कृपा हुई, तो मैं भी इसमें अपना स्नान करूं। पत्नी ने भी भगवान का नाम लिया और जोड़ में स्नान करने लगी तालाब में। और स्नान करते करते वह बाहर निकली
और जैसे वो अपने केसों को, बालों को झाड़ रही थी, उसी में से भगवान की ऐसी दिव्य दृष्टि हुई कि अनेकों स्वर्ण मुद्राएं, लाखों करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं उसके बाल से निकली, गिरी, और वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर के वह पुनः वहां से चली गई अपने पति को लेकर के, और जा करके उन्होंने अनेक प्रकार की जमीन जायदाद, और वह भी एक राजा की तरह धन दौलत उनके पास हो गई, और वह बहुत अमीर हो गई, अपने पिता से भी ज्यादा अमीर हो गई। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है मित्रों कि भगवान जो है कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार, जब किसी किसी पुरुष को या महिला को भगवान जन्म देता है तो जन्म से पहले बच्चे का भाग्य, प्रारब्ध विधाता पहले ही लिख देता है कि कर्म में, कि ये भाग्य में क्या करेगा, क्या कमाएगा, कैसे आजीविका चलेगी। कर्मों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म के अनुसार भोग भोगना पड़ता है। और इसलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो है परमात्मा का नाम लें, भगवान का भजन करें और सत्य कर्म करें, दान पुण्य करें, किसी का निरादर अपमान न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, जय सिया राम।